दोस्तों एक सवाल सोचिए, क्या कभी किसी ने आपको इनकार कर दिया हो? क्या कभी आपको नजरअंदाज किया गया हो और दिल टूट सा गया हो? या कभी ऐसा हुआ हो कि आपने पूरी मेहनत से दरवाजा खटखटाया और वही दरवाजा जोर से आपके मुंह पर बंद कर दिया गया हो? ऐसे लम्हे हर किसी की जिंदगी में आते हैं। दिल कहता है ये मेरा इख्तिताम है, मैं नाकाम हूँ, लेकिन हकीकत ये कि अक्सर यही लम्हे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनते हैं। वो इनकार जो उस वक्त जहर लगता है, दरअसल एक ऐसी दवा है जो हमें और मजबूत बनाती है। यही सोच हमें मिलती है स्टोइक फलसफे से। मार्क्स जैसे अजीम फलसफी कहते हैं कि तुम्हारे इख्तियार में सिर्फ तुम्हारा रद्द अमल है, दुनिया क्या करती है ये तुम्हारे बस में नहीं। यानी रिजेक्शन एक हकीकत है, रिजेक्ट किया जाना एक आम सी बात है, लेकिन इसे पांव की जंजीर समझना या इसे आगे तरक्की की सीढ़ी बनाना ये हमारे हाथ में है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह रिजेक्शन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाया जा सकता है। हम 13 ताकतवर असबाब सीखेंगे जो आपको दिखाएंगे कि हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, उन्हें नजरअंदाज करें। सोचिए जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दिल टूट सा जाता है। दिमाग यही सवाल करता है, आखिर मैं उनके लिए अहम क्यों नहीं हूँ? लेकिन यहाँ एक राज छुपा है, जो शख्स आपको नजरअंदाज करे उसे जवाब में आप भी नजरअंदाज करें। ये कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। असल बात यह है कि जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन पर अपनी तवानाई जाय करना अपने आप से नाइंसाफी है। आपकी तवज्जो आपके ख्वाबों पर होनी चाहिए, आपकी मेहनत आपके रिश्ते और आपके मकासद पर होनी चाहिए। अपनी जिंदगी की गाड़ी को दूसरों की बेरुखी का ईंधन मत बनाएं। जब आप खामोशी और लापरवाही के साथ अपना रास्ता खुद तय करते हैं तो दुनिया खुद देखती है कि आपकी कदर उनकी राय पर नहीं बल्कि आपके अमल पर है। याद रखें, दूसरों का इनकार आपकी कदर कम नहीं करता। असल ताकत यह है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शरत पर जिएं। सबक नंबर 2, जज्बाती रद्द-ए-अमल ना दें। रिजेक्शन हमेशा चुभता है। किसी का नजरअंदाज करना, किसी का इनकार कर देना, ये लम्हा दिल को झंझोड़ देता है। आमतौर पर हम फौरन रद्द अमल देते हैं, गुस्से में बात कर देना, दुख का इजहार कर देना या उदासी में डूब जाना, लेकिन ये रद्द अमल हमें कमजोर दिखाता है। स्टोइक फलसफा यहाँ हमें एक जबरदस्त सबक देता है, अपने जज्बात के गुलाम मत बनो। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया है तो गहरी सांस लो, लम्हा भर रुक कर सोचो और फिर फैसला करो कि ये लम्हा आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता। याद रखें, सुकून आपकी असल ताकत है। जब आप जज्बात के बजाय अकल से जवाब देते हैं तो सामने वाले को अंदाजा हो जाता है कि आपको हलाना आसान नहीं। आपका वकार उस वक्त बढ़ता है जब आप गुस्सा नहीं बल्कि बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ते हैं। यही अंदरूनी सुकून आपको दूसरों से मुनफरिद बनाता है। सबक नंबर 3, उन्हें ज़हन से निकाल दें। रिजेक्शन के बाद अक्सर लोग घंटों, दिनों बल्कि महीनों तक उस लम्हे को याद करते रहते हैं। दिमाग बार बार वही सवाल दोहराता है, क्यों मुझे चुना नहीं गया, क्यों मुझे इग्नोर किया गया है? लेकिन ये सोच दरअसल एक कैद है। आपका ज़हन एक ही तस्वीर पर अटका रहता है और आगे बढ़ने नहीं देता। हकीकी आजादी तब आती है जब आप इनकार को ज़हन से बाहर निकाल देते हैं। ये मतलब नहीं कि आप दुख महसूस न करें, बल्कि ये कि आप उस दुख को अपनी जिंदगी पर हुकूमत न करने दें। अपने आप को नई सरगर्मियों में मसरूफ करें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई नया हुनर सीखें या किसी ऐसे माहौल में जाएं जहां आपको इज्जत मिले। याद रखें, रिजेक्शन कोई दीवार नहीं, सिर्फ एक मोड़ है। कभी ये मोड़ आपको उस रास्ते पर ले जाता है जिस पर चलकर आप अपनी असल पहचान ढूंढ सकते हैं। लिहाजा माजी की बेरुखी को ज़हन से झाड़कर आगे बढ़ें। नए रास्ते और नए लोग हमेशा आपके इंतजार में होते हैं। सबक नंबर 4, अपनी कीमत पहचानो। अक्सर लोग रिजेक्शन के बाद ये सोचने लगते हैं कि शायद वो वाकई काबिल नहीं थे। ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरों के इनकार को अपनी कीमत का पैमाना मत बनाओ। हकीकत यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान सबको खुश नहीं कर सकता। हर शख्स की अपनी तरजीहात और अपनी कमजोरियां हैं। अगर किसी ने आपको नहीं चुना, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई कमी है, बल्कि यह कि वो शख्स आपकी कदर पहचानने की नजर नहीं रखता या आप उस शख्स के मिजाज के मुताबिक नहीं। याद रखें, आपकी असल कीमत आपकी मेहनत, आपकी सलाहियत और आपके किरदार से बनती है, ना कि दूसरों की राय से। अपनी तवज्जो इस पर लगाएं कि आपको किस चीज में महारत हासिल है। अपनी कामयाबियों को नोट करें, छोटी हो या बड़ी, और खुद को याद दिलाते रहें कि आप अपनी मेहनत के मालिक हैं। जब आप अपनी कदर पहचान लेते हैं तो दूसरों के इनकार की चुभन आधी रह जाती है। असल जीत यह है कि आप अपनी पहचान खुद बनाएं, ना कि दूसरों के फैसले पर। सबक नंबर 5, रिजेक्शन को सबक समझो।
जिंदगी का हर इनकार अपने साथ एक पैगाम लाता है। मसला यह है कि हम दुख और शर्मिंदगी में वो पैगाम पढ़ ही नहीं पाते। रिजेक्शन को जहर समझने के बजाय अगर आप उसे सबक समझ लें तो यही इनकार आपको कामयाबी के करीब कर सकता है। सोचिए, अगर किसी ने आपकी बात या दरखास्त रद्द कर दी है तो क्यों की? क्या आप मजीद तैयारी कर सकते थे? क्या कोई बेहतर तरीका था अपनी सलाहियत दिखाने का? या फिर क्या ये वाकया आपके हक में बेहतर था कि वो दरवाजा बंद हो गया? अक्सर रिजेक्शन हमें उस रास्ते से हटा देता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है और उससे मत ले जाता है जहां हमारी असल कामयाबी छुपी होती है। स्टोइक फलसफा यही कहता है कि हर वाकये में खैर तलाश करो। अगर आप हर इनकार से सीखते हैं तो हर रिजेक्शन आपको मजीद मजबूत बना देता है। सबक नंबर 6, सब्र को हथियार बनाएं। रिजेक्शन के लम्हे में सबसे मुश्किल चीज सब्र करना है। हम चाहते हैं कि फौरन नतीजे बदल जाएं, लोग हमें तस्लीम कर लें या हालात हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी की बड़ी कामयाबियां हमेशा वक्त मांगती हैं। अगर आज आपको कोई मौका नहीं मिला तो कल एक और दरवाजा खुल सकता है, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब आप सब्र के साथ मेहनत जारी रखें। जल्दबाजी अक्सर हमें तोड़ देती है जबकि सब्र हमें संभाल लेता है। सोचिए, एक बीज जमीन में दबा दिया जाए तो फौरन फूल नहीं देता, उसे वक्त चाहिए, देखभाल और मौसम चाहिए। इसी तरह आपकी मेहनत और ख्वाब भी वक्त के साथ परवान चढ़ते हैं। रिजेक्शन उस सफर का हिस्सा है, रुकावट नहीं। जब आप सब्र को अपना हथियार बना लेते हैं तो आप हर इनकार को सुकून से बर्दाश्त करते हैं और मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए तैयार रहते हैं। यही सब्र आपको दूसरों से अलग और मजबूत बनाता है। सबक नंबर 7, खामोशी को ताकत बनाएं। रिजेक्शन के बाद अक्सर लोग शोर मचाते हैं, दूसरों को कैल करने की कोशिश करते हैं या फिर बार बार अपनी सफाई देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खामोशी अक्सर सबसे बड़ा जवाब होती है। जब आप खामोश रहते हैं तो आप दूसरों को यह दिखाते हैं कि उनका इनकार आपकी जिंदगी को नहीं हिला सकता। खामोशी में एक अजीब सा वकार छुपा है। ये आपको वक्त देती है सोचने का, अपनी तवानाई बचाने का और खुद को मजीद बेहतर बनाने का। इसके बरक्स ज्यादा रद्द-ए-अमल देना दूसरों को ये यकीन दिलाता है कि वो आप पर असरअंदाज हो गए। याद रखें, खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं, ये एक हिकमत अमली है। ये दूसरों को मजबूर करती है सोचने पर कि आखिर आप इतने पुरसकून क्यों हैं। यही पुरसकून रवैया आपको मजीद बावकार और मजबूत दिखाता है। सबक नंबर 8, खुद को अपग्रेड करें। रिजेक्शन को अगर सिर्फ अंजाम समझा जाए तो ये दुख देता है, लेकिन अगर इसे शुरुआत बनाया जाए तो यही इनकार तरक्की का जीना बन सकता है। जब कोई आपको रद्द करता है तो ये इशारा हो सकता है कि आपको अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने की जरूरत है। ये वक्त है खुद को अपग्रेड करने का। नई स्किल सीखें, अपनी शख्सियत पर काम करें या कोई ऐसा हुनर सीखें जिससे आपका एतमाद बढ़ जाए। दुनिया हमेशा उन लोगों को मानती है जो मुसलसल बेहतर होते रहते हैं। अगर आज किसी ने आपको ना कहा है तो कल वही लोग आपको हाँ कहने पर मजबूर होंगे, क्योंकि आप अपनी काबिलियत को अगले दर्जे पर ले गए होंगे। याद रखें, कामयाब लोग वही हैं जो हर इनकार को एक इशारा समझते हैं कि अब मजीद बेहतर होना है। लिहाजा रिजेक्शन को शिकस्त न समझें बल्कि अपनी तरक्की का ईंधन बनाएं। सबक नंबर 9, अपनी सिमत दुरुस्त करें। कभी कभी रिजेक्शन हमें दिखाता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं जो असल में हमारे लिए बना ही नहीं। ऐसे में इनकार दरअसल एक इशारा होता है कि आप अपनी सिमत को दुरुस्त करो। अगर आपको किसी नौकरी, ताल्लुक या मौके से इनकार मिला है तो रुक कर सोचिए, क्या ये वाकई आपके मकसद के मुताबिक था या आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए उस रास्ते पर चल रहे थे। रिजेक्शन अक्सर हमें उस हकीकत से जगाता है कि हमें अपनी तवज्जो किसी और सिमत लगानी है। याद रखें, कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही सिमत में मेहनत है। अगर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी गलत सड़क पर ले गए तो जितना जल्दी मोड़ लेंगे उतना बेहतर होगा। रिजेक्शन इसी मोड़ का इशारा है। सबक नंबर 10, अपनी खुददारी कायम रखें। रिजेक्शन का सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि आप अपनी खुददारी को बचा कर रखें। अक्सर लोग इनकार के बाद आजिज़ी या खुद तरसी में चले जाते हैं। वो बार बार मिन्नतें करते हैं या फिर खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी इज्जत नफ्स है। जब कोई आपको रद्द करता है तो ये उनका फैसला है, आपकी हकीकत नहीं। अपनी खुददारी कायम रखकर आप दूसरों को ये पैगाम देते हैं कि आपका मकाम दूसरों की राय पर नहीं टिका। आपका एतमाद आपके अंदर से आता है। याद रखें, इज्जत वो चीज है जो आप खुद को देते हैं, तभी दुनिया आपको इज्जत देती है। इनकार के लम्हे में अगर आप खुददारी से खड़े रह गए तो यही रवैया एक दिन आपको ऐसे मकाम तक ले जाएगा जहां लोग आपको रद्द करने के बजाय मानने पर मजबूर होंगे। सबक नंबर 11, मुस्बत लोगों को अपनाएं।
रिजेक्शन अक्सर हमें तन्हाई की तरफ धकेल देता है, लेकिन ये वक्त है अपनी कंपनी को दोबारा परखने का। अगर आप ऐसे लोगों में रहें जो आपको हर वक्त नीचा दिखाते हैं या आपकी हौसला शिकनी करते हैं, तो आपका जख्म और गहरा हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप ऐसे लोगों को अपनाएं जो आप पर यकीन रखते हैं, तो रिजेक्शन की चुभन आधी रह जाएगी। मुस्बत लोग हमें याद दिलाते हैं कि एक इनकार सब कुछ खत्म नहीं करता। वो हमें नया हौसला देते हैं और हमारे अंदर के एतमाद को जगाते हैं। याद रखें, आपका माहौल आपकी सोच पर बराह रास्त असर डालता है। अगर आप मुस्बत माहौल में रहेंगे तो रिजेक्शन आपको तोड़ने के बजाय आगे बढ़ने का हौसला देगा। इसलिए अपनी महफिल बदलें, ऐसे लोगों को साथ रखें जो आपको इंस्पायर करें, आप पर यकीन करें और आपको मुसलसल आगे बढ़ने की तरकीब दें। सबक नंबर 12, अपना फोकस बदलो। रिजेक्शन के बाद अक्सर लोग अपनी तमाम तवज्जो उसी शख्स या मौके पर लगा देते हैं जिसने इनकार किया है। वो बार बार सोचते हैं, शिकायत करते हैं या खुद को कोसते हैं, लेकिन ये रवैया सिर्फ वक्त और तवानाई ज़ाय करता है। असल ताकत यह है कि आप अपनी तवज्जो नए मकासद और नए मौके पर लगाएं। जब एक दरवाजा बंद हो तो उसके सामने बैठे रहने के बजाय दूसरे दरवाजे तलाश करें। अपनी तवानाई को अपनी तालीम, अपने कैरियर, अपने शौक या अपनी सेहत पर लगाएं। दुनिया इम्कानात से भरी हुई है, बस नजर का जाविया बदलने की जरूरत है। याद रखें, आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वही आपकी जिंदगी की सिमत तय करती है। अगर आप रिजेक्शन पर फोकस करेंगे तो सिर्फ दुख बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप तरक्की और नए रास्तों पर फोकस करेंगे तो यही इनकार आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। सबक नंबर 13, अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखें। जिंदगी में हर रिजेक्शन के पीछे सिर्फ इंसानों को फैसला नहीं होता, बल्कि उसमें एक आला हिकमत भी छुपी होती है। कभी कभी हम पूरी कोशिश करते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन फिर भी दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसे लम्हे में सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखें। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी मौका का ना मिलना बाद में आपके लिए सबसे बड़ी नेमत साबित हुआ। कभी वो रिश्ता जिसका टूटना आपको दर्द देता था आगे चलकर आपको बेहतर साथी तक ले गया। कभी वो नौकरी जिसमें आपको जगह न मिली एक और बड़ी कामयाबी का रास्ता बन गई। याद रखें, अल्लाह वो रास्ते बंद करता है जो आपके लिए नुकसानदेह हो, और वो दरवाजे खोलता है जहां आपकी असल भलाई छुपी होती है। इसलिए रिजेक्शन को अंजाम नहीं बल्कि नए आगाज की अलामत समझे। जो चीज आपके नसीब में है वो आप तक जरूर पहुंचेगी, और जो नहीं है उसके पीछे भागना सिर्फ अपने आप को थकाने के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, अब तक के तमाम असबाब से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि रिजेक्शन कोई धक्का नहीं है बल्कि एक रुख मोड़ने वाला इशारा है। यह हमें ये समझाता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो शायद हमारे लिए दुरुस्त नहीं, या फिर हमें मजीद मेहनत और सब्र की जरूरत है। असल ताकत यह है कि आप रिजेक्शन को जहर न समझें बल्कि दवा समझें जो आपको बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। याद रखें, हर ना दरअसल एक हाँ के अगले दरवाजे की तरफ बढ़ने का रास्ता है। अगर आज किसी ने आपको रद्द कर दिया तो ये सिर्फ एक इशारा है कि आपका असल मकाम कहीं और है। कभी ये इनकार हमें अपने आप को अपग्रेड करने पर मजबूर करता है, कभी ये हमें नई सिमत दिखाता है, और कभी ये हमें उस बड़े नुकसान से बचा लेता है जिसे हम उस वक्त समझ ही नहीं सकते। स्टोइक फलसफा में यही सिखाता है कि हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने रद्द अमल को बदल सकते हैं। हम ये तय नहीं कर सकते कोई हमें कबूल करेगा या नहीं, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उस इनकार के बाद टूटेंगे या मजीद मजबूत बनेंगे। और हकीकत यही है कि जो लोग अपने रद्द अमल पर काबू पा लेते हैं वही जिंदगी के असल फाते होते हैं। तो दोस्तों, रिजेक्शन को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाएं। आज से हर इनकार को एक नए आगाज की अलामत समझें और अपनी तवनाई उस रास्ते पर लगाएं जो आपके लिए ज्यादा बेहतर और फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकत रिजेक्शन में है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।